ओम नमः सिद्धम। अष्टांग का पावन पर्व के पंचम सोपान उपगुहन अंग की आराधना की श्रृंखला में आज मैं गुणग्राह्यता जिनसे मैंने जो सीखा है, ग्रहण किया है, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आपका 2 मिनट लूँगा। पंच परमेष्ठी परमात्माओं और गुरु महाराज के गुणों का गुणानुवाद कर उन जैसे गुण मुझ में प्रकट हों, इस भावना पूर्वक उन्हें वंदन करता हूँ। माँ जन्माणी को वंदन करता हूँ। अध्यात्म शिरोमणि बड़े महाराज जी दसम प्रतिमाधारी, उनसे मैंने सीखा है कि जैसो है उम्दा है, समता में रहो। और उनसे जीवन से मैंने सीखा है, जो अपना कर्म करने में सूर हैं वही धर्म में सूर हैं। दसम प्रतिमाधारी महाराज बाल ब्रह्मचारी युवारत्न अध्यात्म श्री आत्मानंद जी महाराज से मैंने सीखा है कि गुरुवाणी की प्रभावना के प्रति समर्पित कटिबद्ध रहना और सबकी प्रति जानकारी रखते हुए फ़ोन करते रहना। और गुरुजी से मैंने, जिन्हें आप इतिहास रचना कर अध्यात्म कहते हैं, ऐसे गुरुजी से मैंने सीखा कि सदैव ही सभी के प्रति सद्भावनापूर्ण आशीर्वाद बनाए रखना और रचनात्मक कार्यों हेतु समर्पित रहना, उससे ज्ञान आराधना और चिंतन धारा बढ़ती है एवं अपने चिंतन को प्रखर करना। हम दोनों गुरुओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी शांतानंद जी महाराज, उनके प्रवचन की मैंने एक बात सीखी, क्वालिटी सुधारना, क्वांटिटी नहीं। कम बोलो, काम का बोलो। धन्यवाद महाराज जी। ब्रह्मचारी परमानंद जी महाराज, उनके प्रवचन से मैंने सीखा है जो चर्चा करो यथाशक्ति उस पर चर्या करो। वो कहते हैं जो ये जानते हो रहा है वो ज्ञानी है, जो ये अनुभव करता कर रहा हूँ वो अज्ञानी है। ब्रह्मचारी मुक्तानंद जी महाराज, उनसे मैंने एक बात सीखी है, कोई भी हो समाज में बैठो तो जो बात जैसी यथार्थ है उसको वैसी बोलो। मिसाई जी में 1-2 बार मैंने प्रसंग संशोधन में उठाया। हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि वो बिल्कुल जैसा स्वरूप है वैसा उन्होंने स्वीकार किया। महाराज चिदानंद जी महाराज से मैंने सीखा है कि जहाँ रहो पूर्ण जिम्मेदारी से काम करो, समर्पण भाव से करो। आज तारणभान शिखर जी देखते ही हमें उनकी याद आ जाती है कि ऐसा होना चाहिए जीवन। ब्रह्मचारी प्रज्ञानंद जी महाराज, उनकी पत्नी के निधन पर उन्होंने जो विवेक, धैर्य और प्रतिकूलताओं में साहस दिखाया, मोह जिन्हें नहीं सताया, उनसे मैं वैराग्य ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद महाराज जी। ब्रह्मचारी सदानंद जी महाराज, कम बोलो और साधना की गहराई में उतरने की साधना करो। महाराज बाल ब्रह्मचारी महाराज विज्ञानंद जी महाराज, पारिवारिक दायित्वों को निभाना, माता पिता की सेवा करना, उनका ऋण चुकाना, ये भी साधना का व्यवहारिक पहलू है। हमें अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनसे प्रेरणा मिलती है। बाल ब्रह्मचारी बिनश्री बहन जी, उनसे मैंने सीखा है कि पात्रों की अनुकूल स्वव्यवस्था के लिए सचेत रहना इस संघ को सुदृढ़ता और उनके आत्मसंतोष का हेतु है, ऐसा उन्होंने बताया। धन्यवाद बहन जी। बाल ब्रह्मचारी समयश्री बहन जी, हमेशा गुरुवाणी का चिंतन और गुरुवाणी के रहस्यों की खोज, पूर्ण दृष्टि उनके क्षयोसम का वृद्धि का हेतु बनता है। उनसे मैंने सीखा है कि जितना
चिंतन करके खोज सको, ज्ञान आराधना का एक अंग बनेगा। धन्यवाद बहन जी। और भी जो हमारे साधक भाई हैं, बहनें हैं, समाज के श्रेष्ठी जन हैं, समाज बंधु हैं, विद्वान मनीषी प्रतिष्ठाचारी हैं, सबके प्रति सबसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे बाल ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी, उनसे मैंने सीखा है कि गुरुवाणी की प्रभावना के लिए हमेशा समाज को जोड़ो। और हम ब्रह्मचारी खतमाधारी श्राविका बिमला बहन जी, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, समाज में जाने में अनुकूलता नहीं है, तो हमारी साधना में पूर्ण सहयोग करती हैं। और हमारे पारिवारिक जीवन काल में भी उन्होंने हर समय धर्म के लिए कंधा लगा के हमारा साथ दिया। हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आई प्राउड माई डॉटर्स एंड सन्स, जो हमें कभी विकल्प के कारण नहीं बनते और हमेशा बड़ी पोलाइटली ऐसी बात कह देते हैं कि हमें खुद प्रेरणा मिलती है कि बच्चों में इतना साहस है तो हमें भी होना चाहिए। भाई जयेश तो हमारे चिंतन में परीक्षण करके धीमे से कोई बात कह देते हैं कि इसमें एक और भी अच्छा रहेगा पापा जी। मैं कहता हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। और हम वास्तव में कुसंस्कारित रहे हैं, हमारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा और हमें धिक्कार है हमारे संस्कार को। आज भी हम अपनी वाणी में कठोरता और ये हमें दुर्गुण है, हित में प्रिय नहीं बोल पाते। हित तो बोल लेते हैं लेकिन अप्रिय बोल जाते हैं। तो आज हम उपगुहन अंग की आराधना में अपने कुछ संस्कारों को दूर करने की प्रयास करूंगा। और आज के दिन हम सभी से गुण ग्रहण का भाव रखता हूं, ऐसी मेरी भावना है। सभी जीव इस पावन पर्व पर वास्तव में गुण ग्रहण का भाव रखें। हर एक में कोई ना कोई गुण होता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं है कि उसमें सारे अवगुण हो। इसीलिए हम सब आज गुण ग्रहण का भाव रखें। और जे हमने सभी लोगों से सीखा है, हमारा अपने पूर्व सभी साधकों के प्रति थैंक यू है, धन्यवाद ज्ञापन है, कृतज्ञता ज्ञापन है और सभी के प्रति हमारी मंगल भावना।